Assalamu alaikum. I am Muhammad Rana, clinical psychologist and ABA therapist, BCBA certified. आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छा, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में हम तीन टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें है मेडिसिन, साइकोथेरेपी और सेल्फ हेल्प टिप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। अच्छा, जब आपको बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, डिप्रेशन होता है, और उस केस में मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन हमेशा थोड़ी मकदार से शुरू की जाती है, कम से कम डोज के साथ, ताकि उसके क्योंकि मेडिसिन का जो असर होता है वो डायरेक्ट जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं उन पे होता है, और जो वो रिस्की भी होता है, इसलिए कम मकदार से शुरू करते हैं और आस्ता आस्ता मकदार उसकी बढ़ाते हैं। तो फिर अगर डिप्रेशन जब ठीक हो जाता है तो ये मेडिसिन जो हैं 6 महीने साल जो है वो चलती रहती हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, नींद भी आते हैं, कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसलिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल एक डॉक्टर, एक साइकेट्रिस्ट जो होता है ऑथोराइज्ड, वो प्रिस्क्राइब करता है। तो अब ये जो मेडिसिन होती हैं, इनका असर ऐसे होता है कि ये जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स की मकदार जो होती है, उनका लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या काम करती हैं, ये उस लेवल को बढ़ा देती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोथेरेपी की। साइकोथेरेपी जो है ये एक बहुत बड़ी डोमेन है। एक डिप्रेशन के इलाज के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है और बहुत इफ़ेक्टिव है साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में क्या होता है, साइकोथेरेपी की बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें एक टाइप है सीबीटी, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब है सोचें, बिहेवियर का मतलब है रवैये। और इन ये थेरेपी इन दोनों पे काम करती है। और पेशेंट के साथ सिर्फ बातें कर लेना, उसको समझा देना, उसको मोटिवेट कर देना या उनको एडवाइस दे देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि साइकोथेरेपी की जो बेस होती है वो एक साइंटिफिकली होती है, एक साइंटिफिकली बेस होती है, जिससे बहुत इफेक्टिव होता है, जिसमें कि पेशेंट को एक असाइनमेंट देनी होती है, कुछ टास्क देने होते हैं, होमवर्क देना होता है। एक प्रॉपर सीबीटी के प्रोसेस से जब एक पेशेंट को गुजारते हैं हम, तो उसमें एक चेंज आ जाता है, उसका डिप्रेशन जो होता है वो ठीक हो जाता है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और इसमें क्या होता है कि सीबीटी डायरेक्ट टारगेट करता है उन सोचों पे जो कि नेगेटिव होती हैं, जो कि मनफी होती हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक होती हैं पेशेंट के लिए, जो बार बार आ रही होती हैं, उसे तंग कर रही होती हैं। सीबीटी ने क्या करना है, जब हम सीबीटी अप्लाई करते हैं, हमने नेगेटिव सोचों पे काम करना है, उनको ख़त्म करना है, और उसके मुतबादल सोचें जो हैं वो सोचने पर उसको हम रेडी कर देंगे पेशेंट को, मुतबादल जो कि पॉजिटिव सोचें जिन्हें कह सकते हैं, ताकि वो अपने हेल्दी और नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ सके वापस, और अपनी खुश गवार ज़िंदगी गुजार सके। तो फिर इसके बाद हम आते हैं सेल्फ हेल्प टिप्स पे। सेल्फ हेल्प टिप्स से क्या होता है कि पेशेंट को चाहिए, सबसे पहले ये है कि ये करना चाहिए अगर डिप्रेशन होता है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखे, अपनी स्लीप को अच्छा बनाए। स्लीप एक हम टर्म यूज करते हैं स्लीप हाइजीन। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी की हाइजीन है, इस तरह स्लीप हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि देखें, खाने हमने सोने से पहले ज़्यादा खाना नहीं खाना, हमने और इसके अलावा हमने वो मोबाइल यूज़ नहीं करना, हमने इधर उधर नहीं सोचना, ठीक है, फोकस करना है, एक हमारा रूटीन सेट होनी चाहिए, और हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें जो है स्लीप पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो स्लीप हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा हम आते हैं डाइट की तरफ आते हैं। अच्छा, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, पेशेंट को चाहिए हेल्दी डाइट ले, अपनी क्वालिटी डाइट ले, और जिससे और उसके अलावा वो है एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज में क्या होता है कि 15-20 कदम जो है वो तेज़ तेज़ चलना,